और बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जेल व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत की है। करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षित अकेडमी में आयोजित पहले दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने न केवल 116 जाबाज अधिकारियों को खाकी की जिम्मेदारी सौंपी, बल्कि जेल कर्मचारियों की झोली खुशियों से भी भर दी। जेलों को केवल दंड की जगह नहीं, अब सुधार की पाठशाला बनाने का संकल्प भी लिया गया। आपको इसी पर ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। करनाल में पुलिस दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। 116 जांबाज अधिकारियों को खाकी की जिम्मेदारी सौंपी। सीएम ने जेल कर्मचारियों की झोली खुशियों से भर दी। करनाल की जेल प्रशिक्षण अकादमी एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। चारों तरफ अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा। बैच नंबर 01 से 116 सहायक अधीक्षक और वार्डन जब कदम से कदम मिलाकर निकले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद खड़े होकर उनकी सलामी ली। ये अकादमी मुख्यमंत्री के उसी विजन का हिस्सा है जिसकी नींव उन्होंने खुद 2025 में रखी थी। पहले बैच की पासिंग आउट परेड ने हरियाणा पुलिस और जेल प्रशासन के गौरव को एक नई ऊंचाई दी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक बेहद संवेदनशील और आधुनिक नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि जेल केवल अपराधियों को बंद रखने का स्थान नहीं है, बल्कि ये मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला है। प्रदेश के जेलों में अब रेडियो स्टेशन गूंज रहे हैं और लाइब्रेरी के जरिए कैदियों के जीवन में बदलाव की नई किरणें बिखेरी जा रही हैं। सीएम ने साफ किया कि उनकी सरकार जेल सुधारों और आधुनिक कारागार प्रबंधन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। ये दिन सबसे यादगार रहा जेल वार्डन और हेड वार्डन के लिए। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणाओं की झड़ी लगा दी और जेल कर्मियों के भत्तों को पुलिस कांस्टेबल के समान कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कर्मचारियों को जो बड़ी सौगात दी गई, उसमें राशन भत्ता 600 रुपए से सीधा 2.5 गुना बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। कन्वेंस अलाउंस जो महज 50 रुपए था, उसे 14 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 720 रुपए कर दिया गया। वर्दी भत्ता के लिए अब हर साल जवानों को 7,500 रुपए मिलेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा
इन घोषणाओं से सरकार पर कुल लगभग 26 करोड़ 35 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। आज आप सब प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये फैसले बताते हैं कि सरकार अपने ग्रासरूट कर्मचारियों के कल्याण के लिए कितनी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षित कर्मियों को सत्यनिष्ठा और अनुशासन का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनने वाला हर शख्स केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक विवेकी अधिकारी है। इस समारोह ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा की जेलें अब केवल सलाखों का नाम नहीं बल्कि सुधार और उम्मीद का नया केंद्र बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।